अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ हसाम हैदर विद येट अनदर एपिसोड ऑफ गेयर अप बदल दो ज़माना पावर्ड बाय यूएसए यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स। हमारा जो वर्ड्स हैं वो हैं एजुकेशन, अवेयरनेस और ग्रूमिंग। और आज हम आप तक एक ऐसी शख्सियत मुतारिफ़ करवा रहे हैं या उसकी आवाज़ पहुंचा रहे हैं जो स्पोर्ट्स की दुनिया से हैं, जो पाकिस्तान का नाम बॉक्सिंग में रजिस्टर करवा चुके हैं कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर। हमारे साथ जो आज मौजूद हैं वो हैं शुएब खान जहरी, और इनका तारुफ जो है वो ये है कि ये WBC वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, PBC पाकिस्तान बॉक्सिंग काउंसिल के चैम्पियन हैं और एशियन चैम्पियन हैं, एशियन चैम्पियन हैं और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, पाकिस्तान को जितवा चुके हैं और अनडिफीटेड हैं। अभी तक 6-0 जो है वो इनका स्कोर है। साथ ही एक और टूर्नामेंट के लिए नवंबर में जा रहे हैं, नवंबर के फर्स्ट वीक में, और इनका भारतीय जो है वो हरीफ के साथ मुकाबला होने जा रहा है। और ऑनर इनको किया बलूचिस्तान पुलिस ने, इनको DSP बनाया ऑनरेरी, और उनकी तरफ जाएंगे और उनसे मज़ीद उनका सफ़र जानेंगे। शुएब, बताइएगा आपका ये बॉक्सिंग का सफ़र, आपकी तमाम तर जो जिद्दोजहद है, आपकी तमाम तर जो काविशें हैं, वो हम ये नहीं कह सकते कि अभी रंग नहीं लाई। आप माशाल्लाह अनडिफीटेड हैं अभी तक 6-0। इस स्कोर के हवाले से, अनडिफीटेड के हवाले से भी बताइएगा, और साथ ही आपका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ और आपको क्या इंस्पिरेशन मिली और आपने किस चीज़ को देखकर इसको मतलब आपके अंदर शौक़ पैदा हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें मतलब यहाँ पे मतलब मदऊ किया। असम भाई, जैसा कि आपने पूछा कि आपका कहाँ से मतलब ये शौक़ हुआ और आप ये जो बॉक्सिंग खेल रहे हो तो कब से आप मतलब खेल रहे हो। असल में हमारा जो बेसिकली मतलब मेरा ताल्लुक़ है वो कोयटा से, कोयटा शहर, मतलब वहाँ पे आपको पता है कि मतलब बलूचिस्तान जो ये बॉक्सिंग का एक मरकज़ है पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा खेला जाता है वहाँ पे। एक कराची सिंध में मतलब लियारी, और एक हमारा बलूचिस्तान में जो कोयटा। मेरा ताल्लुक़ कोयटा से, तो कोयटा जो एक मरकज़ है बॉक्सिंग का, वहाँ पे जब मैं बॉक्सिंग खेलता था बचपन में, मतलब वेल स्टार्ट में मैंने बेसिक जब शुरू किया तो एक 14 अगस्त की इवेंट था, वहाँ पे सारे दोस्त हम लोग गए थे स्पोर्ट बोर्ड में। तो उस्ताद को मैंने कहा कि उस्ताद मैंने भी बॉक्सिंग करना है। उसने कहा इतना खूबसूरत चेहरा है आपको शुएब, आप खामा अपना आपको डैमेज कर रहे हो, ना ख़राब कर रहे हो। तो मैंने कहा बस मैंने लाजमी खेलना है। उन्होंने कहा आप जाओ वालिदैन से इजाज़त ले लो, उसके बाद आप आ जाओ तो इंशाल्लाह हम लोग आपको खिलाएंगे। तो मैंने उस्ताद को बहुत मेहनत किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, उस्ताद ने उस टूर्नामेंट में मुझे नहीं खिलाया। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह अगेन जो एक कमिंग टूर्नामेंट आ रही है उसमें आपको इंशाल्लाह हम लोग पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, आप एक बार तैयारी करो। बॉक्सिंग जो है मतलब एक प्रॉपर इसके लिए तैयारी होती है, फिटनेस ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि ये रिस्क गेम है। तो आप इसमें मतलब ज़ख्मी भी हो सकते हैं, और यहाँ तक मतलब कि पाकिस्तान में कई बॉक्सर मर भी चुके हैं इस फाइट में, फाइट के दौरान। जी हाँ। तो फिर मैंने उस्ताद से दाखिला लिया और मैंने अपने आप को तैयार किया काफ़ी। उस्ताद मुझ पर बहुत मेहनत कर रहा था, उस्ताद को पता था कि ये शौक से खेलता है बॉक्सिंग। तो काफ़ी मैंने मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह। जो मेरा फर्स्ट फाइट था आल बलूचिस्तान 14 अगस्त के हवाले से एक इवेंट हो रहा था। तो हमारे आल बलूचिस्तान जो इवेंट होती है वो इस तरह होती है लाइक जैसे मतलब इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट होती है आल पाकिस्तान की, उससे भी टफ होती है हमारे आल बलूचिस्तान टूर्नामेंट। अगर हम लोग आल बलूचिस्तान में गोल्ड हो जाते हैं तो उसके बाद आल पाकिस्तान में हमारे मतलब कोई मतलब किस तरह का अपोनेंट हमें सामने नहीं आता है कि मतलब हम लोग उससे मतलब या खौफ का या हम लोग मतलब शिकस्त का वो सामना करें। एक सिंध मतलब वो कुछ टफ बॉक्सर थे उसी टाइम, 2011-2012 की बात मैं कर रहा हूँ। तो 2011 में जब मैं 14 अगस्त में गोल्ड हो गया पूरे बलूचिस्तान में, तो मुझे आल पाकिस्तान को पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो फिर उसके बाद आल पाकिस्तान में कई टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं गोल्ड हुआ हूँ और अनडिफीटेड रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उसी टाइम भी तकरीबन फिर मैंने नेशनल के लिए क्वालिफाई किया, तो नेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं कई बार मतलब मैंने कई इंटरनेशनल मतलब इस तरह के मेडल्स लाए, इसी तरह नेशनल में मैंने मेडल्स लाए। तो फिर इंटर यूनिवर्सिटी जो मतलब वाले साहब सारा ज़िंदगी जब मैं बॉक्सिंग करता था तो वाले साहब के यही ख्वाब था कि शुएब आप लिखोगे, पढ़ोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे ख़राब। तो मैंने कहा बाबा ये भी एक स्पोर्ट्स हैं, मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, आप लोगों को फ़ख्र होनी चाहिए। लाइक मतलब 24 करोड़ आवाम में एक शुएब इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, तो ये आपके लिए मतलब एजाज़ की बात है, प्राउड की बात है, मेरे कबीले के लिए, मेरे कास्ट के लिए, जिस कास्ट से मेरा ताल्लुक है ज़ेरी कबीले में, वह देख मैं बॉक्सर हूँ कि मतलब ज़ेरी कबीले में बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। तो वालिद साहब ने कहा कि बेटे मुझे स्पोर्ट्स से फिर खास आपने बॉक्सिंग चुना, ये बहुत डेंजरस गेम मतलब बहुत ख़तरनाक गेम है, इससे आप बच के रहो, कोई और गेम खेलो जो मतलब लाइक मतलब टीवी में भी दिखाता है, लाइक जैसे क्रिकेट हो गया। पाकिस्तान में क्रिकेट के मैच अगर होता है तो हर टीवी में हर चैनल में मतलब उनको मतलब पटिया चलती है कि पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच इंडिया के साथ है, पाकिस्तान के क्रिकेट के मैच इंडिया के साथ। लाइक क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, तमाम मतलब जो भी मतलब अच्छे स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग जो ये बहुत ख़तरनाक गेम है। उन्होंने कहा आपने इसको किस तरह चुना, तो मैंने कहा यहाँ पे बलूचिस्तान में जो टैलेंट है इंशाल्लाह मैं उनसे सीखूंगा। अपने जो अपने सीनियर बॉक्सर थे लाइक मतलब पाकिस्तान वाइडा के साथ ताल्लुक़ रख रहे हैं, नकीबुल्लाह, वो मेरा मतलब बचपन से पार्टनर था बॉक्सिंग ट्रेनिंग का, आज तक मेरा पार्टनर है। जब भी मेरे फाइट होती है तो मैं अपने ट्रेनिंग कैंप में उसको मतलब बाकायदा इन्वाइट करता हूँ। तो इसी तरह मतलब इंटर यूनिवर्सिटी में मैंने जब दाखिला लिया, उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के बेस यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब UCP यूनिवर्सिटी लाहौर में उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप के बेस दाखिला दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनके लिए हर साल मतलब गोल्ड ले रहा था और वो लोग मुझे डिग्रियाँ दे रहे थे। मैं वो डिग्रियाँ वाले साहब के सामने रख रहा था कि वाले साहब ये डिग्री है, क्या यहाँ पे पाकिस्तान में मेरिट पे कोई काम होता है? तो वाले साहब ने कहा कि इंशाल्लाह आपकी एक डिग्री काम आएगी।
ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जब मुझे बलूचिस्तान पुलिस आईजी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, मोहसिन जान अंसारी साहब का, और हमारे बलूचिस्तान के जो मतलब एसएसपी है नजीब पंद्रानी साहब की, इनका मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और हमारी जो एमपीए फराज इमशा साहिबा जिन्होंने मुझे हर लेवल पे हर टाइम हर वक्त सपोर्ट किया है, उनका सपोर्ट मेरे साथ हमेशा रहा है। तो मैं फराज इमशा साहिबा की शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारी मेंबर प्रोविंशियल असम्बली के हैं। तो इनके सपोर्ट की, इनके मावनत से, इनके मोहब्बत से मुझे डीएसपी मिला, एजाजी डीएसपी रैंक मिला। तो ये मेरे लिए मतलब बड़ी होनर की बात है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो क्रिकेट के बाद बाकी जो तमाम 35 गेम्स हैं, 35 गेम्स में वायद मतलब ये रैंक मुझे मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शुएब, आपने जैसे बात की कि आप जो है वो आपको यूसीपी वालों ने डिग्रीज़ भी दी और यूसीपी वालों ने आपको इस हवाले से सपोर्ट किया, तो यूसीपी की तरफ से आपको सपोर्ट तो मिलता रहा, तो डिग्रीज़ आपने कौन कौन सी की और उसके लिए पढ़ना भी पड़ता होगा? जी हाँ, पढ़ना तो पड़ता होगा, मगर मैंने यूसीपी यूनिवर्सिटी में जब पहले मतलब मैंने वहाँ से ज्वाइन किया तो मैंने पहले इन लोगों को ये शर्त रखा, मैंने कहा हमारा जो बॉक्सिंग ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड है। लाइक मतलब हम लोग मॉर्निंग टाइम जो 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग कहते हैं, इसी तरह इवनिंग टाइम हमारा तकरीबन 2-2.5 घंटे ट्रेनिंग सेशन होती है। तो इस दौरान हम लोग अगर स्कूल भी पढ़ेंगे मतलब पढ़ाई भी करेंगे तो बहुत मुश्किल होती है। हम लोग आप लोगों को इंशाल्लाह गोल्ड स्टेबल में ला के देंगे। तो फिर वहाँ पे हमारे जो यूसीपी यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट डायरेक्टर था अरशद सत्तार साहब, उनका मोहब्बतों के शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। बस उन्होंने कहा शेब आप लोग पढ़ो मत, आप लोग सिर्फ इम्तिहान देने आ जाओ। फिर इम्तिहान में भी हम लोग स्पोर्ट्समैन के लिए छूट रखा था इन्होंने कि मतलब हम लोगों को एक साइड पे बिठा कर मतलब लाइक कुछ हमें मतलब छूट देता था कि शेब आप लोगों को मतलब 50% खुद पास करना होगा, 50% हम लोग आपके साथ काम आपको करेंगे, help सपोर्ट करेंगे। मिल जाता है। बहुत सपोर्ट मिल जाता था। ये तो बहुत अच्छी बात जी है। हाँ। और एक चीज़ बहुत अच्छी है नाजरीन कि बलूचिस्तान जिसको भारत और बाकी जो हमारे मुखालिफिन हैं वो बहुत प्रोपगेट करते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान के जो यंगस्टर्स हैं वो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी कई दफ़ा कह चुकी है, बलूच अवाम भी कई दफ़ा कह चुकी है कि बलूचिस्तान के जो अवाम हैं वो अमन पसंद हैं, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो मोहब्बत करने वाले हैं और बलूचिस्तान के ही जो है वो लोग वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शुएब ज़हरी जो है उनका ज़हरी कबीले से ताल्लुक़ है, बलूचिस्तान से है, और वो अपने कबीले से ऐसे पहले नौजवान हैं जो बॉक्सिंग के मैदान में आए और वो छा गए। उन्होंने पाकिस्तान के लिए कई गोल्ड मेडल्स जीते और स्टिल उनका ये सफ़र जारी है। शुएब, सफ़र की हमने बात की तो बताइएगा, नवंबर में आपकी एक फ़ाइट होने जा रही है तुर्की में, इस्तांबुल में, उसके हवाले से। जी हाँ, तुर्की इस्तांबुल में मेरा वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइट है, यूबीओ वर्ल्ड टाइटल, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 70 साल तारीख में पहली दफ़ा ये टाइटल खेलने भी मैं जा रहा हूँ। इस फाइट के लिए मैंने क्वालिफाई किया इस टाइटल के लिए, और मेरा जो अगेंस्ट अपोनेंट है उनका 10-0 रिकॉर्ड है और मैंने 6-0 रिकॉर्ड है। इंशाल्लाह तो मैं इस फाइट को जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगा। और आसाम भाई आपने एक बात की इसमें, मैं वो अपने मज़ीद मतलब इसमें मतलब अपना कुछ रहे बयान करूँगा। जी। जैसे कि आपने कहा कि मतलब लोग यहाँ पे कहते हैं कि मतलब हमारे बलूचिस्तान में जो मतलब यहाँ पे इंडियन फंडिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमारे बलूचिस्तान का हालात ख़राब करते हैं। और बलोच भाई मतलब इनके नहीं, हम बलोच अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी वतन है, मेरा खुद बलोच कबीले से ताल्लुक़ है, मैं ज़ेरी कास्ट से हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हमेशा जहाँ पे जिधर भी मतलब पाकिस्तान की इज़्ज़त की बात है तो वहाँ पे हम लोगों ने अपने जंग के नजराने पेश किए हैं। बिल्कुल। तो आज भी मैं ज़ेरी कबीले से हूँ, मैं बलोच हूँ। मैं अपने पाकिस्तान गवर्नमेंट से जो इस बात पे सियासत करती है कि मतलब यहाँ पे इंडिया फंडिंग करती है या पे जो भी हो रहे हैं, ठीक है वो बात अलग है, मगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं अगर बलोच बच्चा हूँ तो आज मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। मैं अगर इस वक्त इंडियन बॉक्सर के साथ खेल रहा हूँ, लाइक मतलब इंडियन बॉक्सर इस वक्त दुबई में ट्रेनिंग कैंप में, कभी क्यूबा एकेडमी में, कभी इंटरनेशनल बॉक्सर जो अच्छे बॉक्सर हैं उनके साथ मतलब ये मतलब ट्रेनिंग करता है और कुछ सीखने को उनको मिलता है और फिट भी हो रहे हैं साथ में। यहाँ पे जो शोएब बॉक्सर है जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं अगेंस्ट इंडिया के साथ, मैं वीज़े के भागदौड़ में भाग रहा था। पहले जब मुझे वीज़ा मिला तकरीबन 55 डेज़ मेरा वीज़ा, मेरा पासपोर्ट जो एम्बेसी में पड़ा था। फिर यहाँ तक कि मुझे राना मशहूद अहमद साहब जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन है, उनसे मैंने मुलाकात ली। मैंने उनसे कहा कि मेरा पासपोर्ट 55 दिन हो गए कि मेरा पासपोर्ट मतलब एम्बेसी में पड़ा है। मेरा ये इवेंट जो हो रहा था ये 27 सितंबर को हो रहा था, जो मुझे पासपोर्ट वक्त से नहीं मिला। पासपोर्ट की वजह से फिर हम लोगों ने इस इवेंट को रीशेड्यूल किया और मैंने मेडिकल की मतलब जो डॉक्यूमेंट्स थी वो उनको सेंड किया। मैंने कहा मैं मेडिकल अनफिट हूँ, तो इस वजह से मुझे न्यू डेट दिया जाए, तो उन्होंने 8 नवंबर का डेट दिया। तो ये मतलब हमें फिर दूसरी बात, एक बात और मैं आपको ऐड करता हूँ असम भाई यहाँ पे कि हम लोग अगर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो हमें सपोर्ट भी पाकिस्तान की तरफ से ही मिलना चाहिए। लाइक मतलब बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान हो, आप लोग के तवज्जुह से मैं अपने सीएम साहब सरफराज भुट्टी साहब को ये मैसेज देता हूँ, अगर हम लोग सपोर्ट चाहिए हमें तो हम किस पाकिस्तान के पास चले जाएँ, कौन सी पाकिस्तान के पास हम लोग चले जाए? यही पाकिस्तान जिसमें हम लोग रहते हैं। लेकिन सपोर्ट तो आपको शायद मिल रही है ना हर पॉइंट जी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रही है। फाइट के बाद भी हमें सपोर्ट किया जाए, फाइट से पहले भी हमें सपोर्ट किया जाए। सपोर्ट आप फाइनेंशियली चाह रहे हैं? फाइनेंशियली भी हमें सपोर्ट किया जाए। देखो हमारी मतलब आसाम भाई, अगर मैं आप लोगों को अपना ट्रेनिंग प्लान बता दूं, लाइक मेरा जो अपोनेंट है वो इस वक्त दुबई में ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ दुबई में, मैं भी जाना चाहता हूँ। मतलब मुझे कनाडा से मतलब बार बार कॉल्स आ रहे हैं कि आप आ जाइए यहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग ज्वाइन करें। मुझे ओमान से कॉल आ रहे हैं, मुझे रशिया से कॉल आ रहे हैं,
कजाकिस्तान से मुझे अच्छे अच्छे क्योंकि ट्रेनिंग के प्लान आ जो रहे हैं। सपोर्ट की बात हो रही है ना, इस वक्त हम 2-3 चीज़ें इकट्ठी हमने डिस्कस की ना जी कि हाँ। हमने ये भी बात की कि दहशतगर्दी, वो सारी बातें भारत स्पॉन्सर करा है, अफगानिस्तान से पाकिस्तान में लोग आते हैं जी और हाँ। नाम बदनाम करने की कोशिश करते हैं राइट। बलूचियों का, लेकिन बलूची उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब बलूची जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करने में लगे हुए हैं। राइट। सेकंड बात, आपने वीज़ा की वीज़ा भी आपको राना मशहूद साहब से आप मिले, जी हाँ, वो उनका मैं आपका शुक्रिया ओके अदा हो करता गया। हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ताउन किया और हाँ, गवर्नर अब के थर्ड पीछे। आप ये चाह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म से आवाज़ आगे जाए कि फाइनेंशियली जो आप ये समझते हैं शुएब कि जैसे जितने भी इस वक्त स्पोर्ट्समैन हैं, उनको सबसे ज़्यादा इशू फाइनेंसिस का ही आ रहा है। सारे इसी तरह मेरे पाकिस्तान में मतलब मुझसे अच्छे अच्छे सीनियर प्लेयर्स थे जो बॉक्सिंग में मेरे फील्ड में इस तरह के अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे, मतलब उसके घर में मतलब कुछ मजबूरी होती है, कुछ मतलब इस तरह के रास्ते मतलब रुकावट बन जाते हैं उनके लिए, तो वो लोग अपने मतलब अच्छे जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, वो लोग अपने गेम से मतलब सेट पे हट कर घर को तरजीह देते हैं। तो सिर्फ मुझे नहीं, पाकिस्तान का हर फर्द को इस तरह सपोर्ट मिलना चाहिए। जिस तरह मतलब हमारे पाकिस्तान में मतलब काफ़ी गेम्स हैं, सिर्फ क्रिकेट तो नहीं है कि मतलब ये लोग क्रिकेट को देख रहे हैं। क्रिकेट में देखो मतलब बार बार हम लोग इंडिया से शिकस्त खा रहे थे, बार बार, यहाँ तक कि मतलब हमें मतलब क्रिकेट से एक हमारा दिल भर गया, देखने को दिल नहीं चाह रहा है कि हम लोग क्रिकेट को देखें। वो गेम जिसके लिए हम लोग तरसते थे, जब मतलब क्रिकेटर मतलब अच्छा है, मतलब मैं आपको शुएब अख्तर का बात करता हूँ, जब शुएब अख्तर मतलब क्रिकेट खेलता था तो वो इंडिया का विकेटें तोड़ता था। अब शुएब खान ज़ेरी इंशाल्लाह जब इंडिया के साथ फाइट खेलेगा तो इंडिया के जबड़े तोड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, शुएब हो गया ये तो। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नाज़रीन, एक आप सबकी और हमारे दिल की बात शुएब ज़हरी ने कर दी है कि क्रिकेट जो है वो बार बार हार जाती है पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान की जितनी भी फेडरेशंस हैं या जितने भी करते धरते हैं, उनका फोकस क्रिकेट पे है। क्रिकेट को फाइनेंसेस बहुत अच्छे किए जाते हैं, बाकी खेलों को भी किए जाएं, क्योंकि क्रिकेट देख देख के क्योंकि पाकिस्तान की टीम हार जाती है, ऑल्दो वो अपनी तरफ से 100% दे रहे होंगे, लेकिन टीम हार जाती है। हमारा जो रिज़ल्ट है वो उस तरह से नहीं, आवाम का मोराल जो है वो डाउन है, आवाम जो है वो उस तरह से उस खेल को इन्जॉय नहीं कर पा रही। काफ़ी अर्सा हो गया इस बात को, इसमें कोई दो राय नहीं है, रिकॉर्ड हमारे सामने मौजूद है। तो शुएब ने यह आवाज़ पहुंचा दी है कि जिस तरह क्रिकेट को सपोर्ट किया जा रहा है, जो बार बार टीम हार भी रही है फिर भी क्रिकेट पे फंडिंग हो रही है, तो बाकी खेलों पे भी की जाए, बॉक्सिंग पे की जाए। उनका ये भी कहना है कि जो बहुत सारे लड़के हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में हैं, वो चाहते हैं कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन जब उनके पास फाइनेंसिस नहीं होंगे तो वो किसी टूर्नामेंट में जा नहीं सकते हैं। जब उनके पास फाइनेंसिस नहीं होंगे, वो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस पे उतना तवज्जो, उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। फाइनेंसिस नहीं है तो उनके घर वाले मुतमईन नहीं होंगे कि हाँ आप इसी प्रोफेशन को अपनाओ, या आप उसी जो स्पोर्ट्स है आपकी रिलेटेड या जिसमें आप इंटरेस्टेड हो उसको कंटिन्यू करो। तो जब बात आ जाती है फाइनेंसिस की, और शुएब बार बार ये बात कर रहे हैं, और ये बात ज़ाहिर बात है उनका एक्सपीरियंस है और उन्होंने जो इतने सालों में चीज़ देखी है उसका लुबे लुबाब ये है कि फाइनेंसिस का इशू है। तो शुएब, एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन का कितना किरदार होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए? बहुत बड़ा किरदार होता है एजुकेशन का, तो स्पोर्ट्समैन के लिए लाइक मतलब अगर हम लोग किसी से मिलते हैं तो हमारी मतलब जो पर्सनालिटी है, हमारे जो मतलब कदम है, जो हमारा स्टेप है, वो मतलब सबसे पहले एजुकेशन मतलब वहाँ पे नज़र आती है हमारी। हम लोग अगर अपना तारुफ, अगर अपना पहचान मतलब लोगों को देते हैं तो मतलब वो भी एक एजुकेशन की मतलब मेन रोल है, मेन किरदार होती है। और एक और बात मैं आपके साथ जो कर रहा था, मेरा बात मुकम्मल नहीं हुआ आसाम भाई, लाइक मैंने कहा कि मेरा जो अपोनेंट है वो इस वक्त दुबई में ट्रेनिंग कैंप में, तो मैंने भी इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह मतलब ट्रेनिंग कैंप मतलब जाना था। यहाँ पे मेरा पासपोर्ट लेट हुआ, तो फिर उसके अलावा मतलब जो हमारा ट्रेनिंग कैंप होता है इसकी मतलब एक बाकायदा अखराजात होती है। यहाँ पे जो मैं अपने आप को हैंडल कर रहा हूँ पाकिस्तान में, लाइक मतलब सब कुछ मैं घर से कर रहा हूँ। मेरा वाले साहब मुझे काफ़ी सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे वाले साहब ने मुझे हमेशा ये कहा, शुएब आपकी फ़ाइट जब भी जिस भी डेट को मतलब मुकर्रर हो, आपको स्पॉन्सर ना मिले तो आपने स्पॉन्सर को कोई भी मतलब मैसेज नहीं करने। नेक्स्ट आपने जाना है, आपको हर तरफ से हर तरीके से मैं सपोर्ट करूँगा, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो, चाहे वो जिस तरह भी सपोर्ट हो। इंशाल्लाह आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हो, पाकिस्तान का फ़ख्र नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हो, तो ये आपके एक बहुत बड़ा मतलब एहसान है मतलब हम लोगों पर और पाकिस्तान पर। कहने का मतलब ये अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमें एक आज़ाद मुल्क मिला है, तो इस मुल्क के लिए हम लोग जितनी भी कुर्बानियाँ दी तो वो कम है। और हम लोग अपने मतलब लाइक जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त काम कर रही है यूथ पे, इसी तरह जो हमारे चीफ आर्मी मतलब उनके नज़रों में हमारे सारे यूथ हैं। बाकी जो मतलब पॉलिटिकल बंदे हैं मतलब उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माशाल्लाह। इसी तरह मतलब हर रोल मॉडल को मतलब एक सपोर्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकि वो मतलब एक कल सुनहरे अल्फाज में लोग उनको याद करें और पाकिस्तान के लिए एक पहचान बने। अच्छा शुएब, मुझे ये बताइए कि एजुकेशन का आपने कहा कि बहुत किरदार होता है, तो आपको ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी जो बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, जो यंगस्टर्स स्पोर्ट्स में हैं, उनको बाहर स्पोर्ट्स कोटा पे जाना चाहिए डिग्रीज़ करने, या उनको स्कॉलरशिप्स पे जाना चाहिए डिग्रीज़ करने, क्योंकि एजुकेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, लैंग्वेज के हवाले से भी, हमारी ग्रूमिंग के हवाले से। राइट, बिल्कुल बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह के मतलब हम स्पोर्ट्समैनों को काफ़ी मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मौके मिलते हैं कि आप लोग अगर आना चाहते हो तो हम लोग आप लोग को मतलब यहाँ पे स्कॉलरशिप की बेस पे
आप लोग मतलब एजुकेशन मतलब एजुकेशन के लिए बुलाएंगे, साथ में आप लोग अपना मतलब स्पोर्ट्स भी जारी रखो। तो इस तरह के मतलब काफ़ी ऑप्शन हमारे लिए आए हैं। मगर हम लोग लाइक मतलब अगर तालीम को मतलब हम लोग टाइम देंगे तो तकरीबन 50% हमें तालीम को टाइम देना होगा, 50% बॉक्सिंग को। ये बॉक्सिंग वह है ऐसा गेम है, बाकी पाकिस्तान की 36 गेम्स के साथ अगर आप देखा जाए मतलब उसमें आप 50% मतलब गेम्स को तरजीह दो, 50% आप घर को मतलब एजुकेशन को मतलब अपनी लाइफ को तरजीह दो, तो वेल एंड गुड। आप मतलब उस स्टेज पे उस टेबल पे नज़र आओगे जहाँ पे मतलब लोग मेडल पहनते हैं। मगर बॉक्सिंग को आपने प्रॉपर 100 को 100% मतलब अपने टाइम देने हैं। लाइक हमारे जो मतलब ख्वाब होती है, मतलब लाइक हमारे जो मतलब रेस्ट होती है, हमारे मतलब किसी के साथ उठना बैठना होता है, तो हर चीज़ में जो है हमारा बॉक्सिंग हेड होती है, हर चीज़ में हमारी बॉक्सिंग हेड होती है। मतलब काफ़ी मेरे इस तरह के शोज़ होते हैं कि मतलब वो लोग मुझे बुलाते हैं कि सुबह मॉर्निंग टाइम, लाइक अभी PTM की मेरा मॉर्निंग शो है इंशाल्लाह जुमेरात के दिन, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सुबह 7 बजे आ जाऊँ। मैंने इनको इनका सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मेरा मॉर्निंग मतलब यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होती है, शो तो फिर भी हो जाएगी यहाँ पे हमारी जो ट्रेनिंग है वो मस्ट होती है। फिर मेरा हाँ इस वक्त जो मेरे साथ कोचेज़ है वो एक मैंने ईरान से मतलब इन्वाइट किए हैं, और एक पाकिस्तान पुलिस टीम का कोच है मोहम्मद अमीन, उसको मैंने बलूचिस्तान से बुलाया सिर्फ इसीलिए मतलब उनको मतलब मैंने पे किया, उनके अखराजात उनका खाना पीना सब कुछ मैं हैंडल कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लोग मेरे साथ मसरूफ़ होते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में इस वक्त मतलब इंटरनेशनल कंट्रीज से मतलब काफ़ी बॉक्सर्स आए हैं, टर्की से आए हैं, मतलब उससे आए हैं, नॉर्वे से आए हैं, और इजिप्ट से आए हैं, और फ्रांस से आए हैं, और ईरान से आए हैं। तमाम मतलब अच्छे अच्छे बॉक्सर्स यहाँ पे आए हैं। हम लोग सब एक साथ ट्रेनिंग कैंप कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो इसमें मतलब कभी कुछ हमें सीखने को मिलता है, कभी कुछ उनको सीखने को मिलते हैं। तो ये एक मतलब बॉक्सिंग का हिस्सा है कि हम लोग बॉक्सिंग को टाइम देंगे तब हमारा मतलब अच्छा रिजल्ट आएगा, प्रॉपर रिजल्ट आएगा। अच्छा शुएब, आपने बात की कि इंटरनेशनल बॉक्सर्स आए हुए हैं, तो आपका और हमारा पहले भी रब्ता हुआ था और हमारी कोशिश थी कि उनको भी शामिल किया जाए, लेकिन उन दिनों धरने वगैरह चल रहे थे, कंटेनर्स रखे हुए थे, सड़कें बंद थीं, तो वो हो नहीं सका। तो पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज ज़ाहिर बात है इस चीज़ से डेवलप होता है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरनेशनली तो इंग्लिश बोली जाती है, हमारी उर्दू भी बेहतरीन ज़बान है, लेकिन ज़ाहिर बात है वो हम अपने मुल्क के अंदर बोल सकते हैं। तो इंटरनेशनल जो बॉक्सर्स आते हैं वो पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ को देख के हमारी आप यानी जो आप बॉक्सर्स हैं उनकी एजुकेशन को, ग्रूमिंग को देखकर उनकी क्या राय बनती है, क्या कहते हैं वो? असल में हमारे साथ जो मेहमान आए मतलब एक बहुत मतलब रहमदिल और एक बहुत मुखलिस दोस्त हमारे आए हैं। लाइक उन लोगों को मतलब आपको पता है, लाइक अगर मैं आपको टर्की का बात करूँ तो बहुत एक खूबसूरत मुल्क हैं। इसी तरह फ्रांस हो गया, इसी तरह ईरान हो गया। तो हमारे पाकिस्तान के बनिस्बत वो लोग कुछ साफ़ सुथरे भी है, उनका माहौल भी मतलब बहुत अच्छा है, बहुत VIP हैं। यहाँ पे हमारे साथ जिस तरह जिम है, उस जिम के बनिस्बत इनका जिम में मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट भी ज़्यादा हुआ है, उनका मतलब तमाम जो रिक्वायरमेंट है मतलब वो पूरी है, यहाँ पे मतलब कम होती हैं। लाइक हमारे पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो लोग यहाँ पे सिर्फ जब हैं तो पाकिस्तान की खूबसूरती के लिए नहीं, पाकिस्तान को विजिट करने के लिए नहीं, सिर्फ हम टैलेंट से मिलने के लिए, हमसे कुछ सीखने के लिए मतलब ये लोग आए हैं। ये लोग हम लोगों से यहाँ पे ट्रेनिंग करके मतलब बहुत कुछ सीखने को इनको मिलेगा। तो आपकी और उनकी टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है, या वो लोग हमसे कितने आगे हैं? आप क्या देखते हैं कि वो हमसे टेक्निक में, जैसे आपने बताया उनको फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्स ज़्यादा हैं, तो क्या डिफरेंस है पाकिस्तान में के प्लेयर्स में और वहाँ के प्लेयर्स में? डिफरेंट अगर मैं आपको ये बात करूँ असम भाई, हमारे पाकिस्तान किसी भी कंट्री से कम नहीं है, किसी भी मुल्क से हमारा पाकिस्तान कम नहीं है। हम लोग सिर्फ ज़हनी मतलब कुछ टर्चर होते, कुछ मतलब हमारा ज़हनी हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो लोग जो ज़हनी रिलैक्स होते हैं, वो लोग सिर्फ प्रॉपर बॉक्सिंग को ही टाइम देते हैं। हम लोग अगर ट्रेनिंग करें तो ट्रेनिंग के दौरान घर की तरफ से कल आते हैं कि आ जाओ ये परेशानी है, तो हमारा सारा जो माइंड है मतलब हमारे जो सारे दिमाग की मतलब जो थकावट है वो और भी बढ़ जाती है, सिर्फ उस वजह से कि घर की तरफ से एक परेशानी है। वो लोग घरों को छोड़कर यहाँ पे आएँ सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने बॉक्सिंग को टाइम देना है। यहाँ तक कि मतलब वो लोग घर की तरफ से अगर उनको कॉल मिल रहे तो उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। हम लोग अगर इंटरनेशनल पे भी जाएँ तो मतलब एक स्पोर्ट्समैन अगर इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ तभी उसके घर में कोई परेशानी हो, कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो, तो ये अफसोस की मकाम है। ये मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को ये मैसेज देता हूँ कि यार वो बंदा जो पाकिस्तान को मतलब इंटरनेशनल लेवल पे मतलब रिप्रेजेंट कर रहा हो या मतलब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, यहाँ तक कि हमारे पाकिस्तान में मतलब अगर हमें एक इनाम मिल रहा है, एक चेक मिल रहे हैं, तो उसमें भी मतलब FBR हमारे साथ कटौती करते हैं, हम लोग FBR के चक्कर भी काटते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब हर स्पोर्ट्समैन जो इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं वो हमारे लिए अरशद नदीम है। और मैं पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने क्रिकेट से हट कर अरशद नदीम को भी कम से कम सपोर्ट किया, प्रमोट किया। फिर लास्ट टाइम अरशद नदीम ने एक मैसेज मतलब UK से भेजा था कि मुझे जो फाइनेंशियली इन्होंने सपोर्ट करने का मतलब जो वादे किए थे वो मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो ये भी एक अफसोस के मकाम है, जो वादे जिसने किए हैं तो वक्त मतलब पूरा हो जाए और हमारे जो मतलब कमिंग पॉइंट इसमें भी मतलब हमें तरजीह दिया जाए ताकि हम लोग पाकिस्तान का नाम मतलब आगे भी रोशन करिए। मेरा लास्ट पॉइंट नहीं है, मैं अपना शुरुआत समझता हूँ इसको कि आगे भी मैं खेलना चाहता हूँ अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट मेरा साथ दें।
शुएब का ये मैसेज है, ये इल्तिजा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, हमारे प्लेटफॉर्म से, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए हर तरह से। इनके स्पोर्ट्समैन्स के क्या इश्यूज़ हैं या स्पोर्टमैनशिप में क्या इश्यूज़ आते हैं वो इन्होंने डिस्कस किए हैं, और ये बस ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें, फील फ्री होके, और पाकिस्तान को बग़ैर टेंशन के रिप्रेजेंट कर सकें, कोई घर से प्रेशर ना हो, कोई फाइनेंशियल इशू ना हो। और शुभ ये कोई बुरी बात भी नहीं है कि क्योंकि आजकल जो महंगाई है या जो मसले मसाइल चल रहे हैं, फाइनेंसिस का सबसे ज़्यादा इशू आता है। तो आप क्या समझते हैं जो एक बॉक्सर है उसकी लाइफ कितने साल से कितने साल तक की होती है, और एक बॉक्सर जो आने वाले बॉक्सर्स भी हैं आपको जो वो सुन रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि वो किस एज में बॉक्सिंग में आ जाएं और वो किस किस पैटर्न को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते हैं? देखो आसाम भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लाइक मतलब ये इलाके में फ़र्क होती है। अगर आप कराची में, सिंध में और बलूचिस्तान में आप अगर बॉक्सिंग खेलना चाहते हो तो आप एक साल में प्रॉपर बॉक्सर बन जाते हो। लाइक अगर आप पंजाब में, KPK में, कश्मीर में, मतलब गिलगित में, इन जगहों में या इस्लामाबाद में आप बॉक्सिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 3 साल 4 साल लगते हैं सिर्फ सीखने में। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पार्टनर है, यहाँ पे जो आपके कोचेज हैं, उनके साथ उतना तजर्बा है जितना वो आपको मतलब बता सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मतलब अगर मतलब हमारे कोचेज़ हैं या हमारे मतलब प्लेयर्स हैं तो वो ज़्यादातर मतलब सिंध से या बलूचिस्तान से मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके साथ वहाँ पे टेक्निक भी बहुत ज़्यादा है। और आपका पार्टनर, मेन चीज़ जो है आपका पार्टनर होना चाहिए ट्रेनिंग। अगर आपका पार्टनर आपसे सीनियर हो तो आप बहुत कुछ सीखोगे, अगर आपका पार्टनर भी आपसे जूनियर हो तो मतलब आप उसी लेवल पे रहोगे। चाहे मतलब कभी कभी उस्ताद आपको कोई टेक्निक नया सिखा देगा तो अलग बात है। और दूसरी बात आपने बात की उसकी, किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए और क्या एज होनी चाहिए एंटर होने की बॉक्सिंग में, और कब तक खेल सकता है प्लेयर? जी, बॉक्सिंग का जो है जी मतलब लाइक आप 10 साल के बाद मतलब स्लो शुरू कर सकते हो। बेसिक मतलब इसी तरह होती है बॉक्सर का। अगर आप लाइक मतलब 15 साल में शुरू करोगे तभी मतलब बेस्ट, वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है। मगर उसमें ये होगा कि मतलब आपको प्रॉपर टाइम देना होगा बॉक्सिंग को। बॉक्सिंग एक ऐसा गेम है, मैंने आपको कहा कि बाकी 35 गेम से हट कर, वैसे पाकिस्तान में जो 36 गेम्स खेले जाते हैं, बाकी 35 गेम से हट कर बॉक्सिंग को जो आपने प्रॉपर एक टाइम देना है, तरजीह देना है। आपने अपना ट्रेनिंग, आपके दोस्त जो होंगे वो बॉक्सिंग से रिलेटेड होंगे, आपके उठने बैठने के जो मतलब माहौल होगा वो बॉक्सिंग से रिलेटेड होगा, आपका डाइट प्लानिंग जो है वो मतलब बॉक्सिंग से रिलेटेड होगा। क्योंकि हमारा जो सब कुछ लाइक ट्रेनिंग जो है मतलब हमारा बहुत हार्ड होता है। अगर हम लोग ट्रेनिंग इस तरह सख्त करेंगे, फिर साथ में मतलब हम लोगों का नींद भी पूरा ना हो, हमारा मतलब रेस्ट भी ना हो, फिर उसके बाद अगेन हम लोग ये ट्रेनिंग करेंगे, तो ये एक जवानी की जज्बा होती है। 1 मंथ 2 मंथ हम लोग चलेंगे, उसके बाद मतलब स्लो इंसान जो है मतलब चोर पेंचर हो जाता है। तो फिर वो बॉक्सर जो है उसी तरह मतलब रिजल्ट नहीं दे सकते हैं जिस तरह हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि उनका रेस्ट नहीं होते प्रॉपर, वो ज़हनी मतलब रिलैक्स नहीं होते। उनका बॉक्सिंग मतलब शौक से वो खेलते हैं, बेशक वो शौक से खेले, मतलब मैंने आपको कहा कि एक जवानी की जज्बा होती है। दूसरी बात, बॉक्सिंग मतलब अगर प्रॉपर एक बॉक्सर के साथ सपोर्ट हो, अच्छा खुराक हो, एक अच्छा डाइट प्लान हो उनका, तो 10 साल एक बॉक्सर अपने आप को मतलब स्क्रीन में दिखा सकते हैं। 10 साल मतलब वो वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है, 10 साल वो दुनिया के अजीम बॉक्सरों के साथ मतलब खेल सकते हैं। 10 साल एक लिमिट होती है बॉक्सिंग की। 10 साल के बाद मतलब फिर उसके जो बॉडी है मतलब लाइक मतलब हम लोग हर फाइट के लिए वेट कम करते हैं, तो ये वेट कम करना भी बहुत मतलब मुश्किल होता है। यहाँ पे हम लोग पैराशूट पहनकर धूप के सामने खड़े होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे जो है मतलब उन लोगों के लिए सुनाबाद मतलब जो स्टीम होती है उनके लिए वो बनाया होता है, मतलब वो लोग वहाँ पे मतलब इनके एक सपोर्ट होती है 50%। हम लोग पैराशूट के ज़ोर पे, पैराशूट के बलबूते पे और रनिंग करके मतलब कम करते हैं, तो फ़र्क होती है हर चीज़ में। अच्छा शुएब, आपने ये भी जिक्र कर लिया, तो आपने ये भी कहा कि एक डाइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ जो एक बॉक्सर है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो अपनी नींद पूरी रखे, वो थके ना, क्योंकि फिज़िकल गेम है सारा और फिज़िकली आपको फिट रहना है। तो जैसे ये स्टडीज़ हैं, जो डिग्रीज़ हैं, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड निकाली हैं, स्पोर्ट्स साइंसेज हैं, तो आप समझते हैं कि जो बच्चे बाहर से पढ़ कर आते हैं वो नई टेक्निक्स लेके आते हैं, आपके जो ट्रेनर्स बाहर से पढ़ के आने चाहिए जो नई टेक्निक्स लेकर आएँ, जो बच्चों को इक्विप्ड करें फुली, या उनकी ग्रूमिंग करें, उनको एजुकेट करें इस हवाले से, तो उससे कोई फ़र्क आ सकेगा बॉक्सिंग की फील्ड में? बहुत फ़र्क आ सकेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ सकेगा। लाइक मतलब एक इंसान जो है दूसरे इंसान का कहना है, एक इंसान दूसरे इंसान कहना है। हम लोगों को मतलब उन लोगों को देखकर बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है, इसी तरह उनको हमें देखकर मतलब बहुत कुछ सीखने को उनको मिलता है। तो एक इंसान दूसरे इंसान का कहना, ये वैध मिसाल है इस दुनिया में। आप देख सकते हो एक इंसान अपने आप को कभी भी मतलब खुद, मैं अपने आप को गलत कभी भी नहीं कहूँगा। अगर मेरे सामने मेरा उस्ताद होगा तो मेरी कमी बेशी निकालेगा कि शेब ये आपकी कमी बेशी है, ये आपका नुक्स है, आपने इसको मतलब मज़ीद हार्ड वर्क करना है, इस तरह मतलब। क्योंकि मैं अगर अपने आप से मैं सोचूं तो मैं कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान का टॉप नंबर 1 बॉक्सर हूँ। नहीं, मुझसे अच्छे भी बॉक्सर हैं और मुझसे कमज़ोर बॉक्सर भी हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे मतलब आजकल ज़्यादातर बॉक्सर जो है थाईलैंड जाते हैं, थाईलैंड को मतलब ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे जो फिक्स फाइटिंग होती है। तो इसलिए हमारा पिछले दिनों में एक बॉक्सर कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाला,
इंटरनेशनल बॉक्सर वसीम भाई ने बात की थी, तो उसको अगेंस्ट मैंने जवाब दिया था उसको। मैंने कहा वसीम भाई अगर आप कहते हैं कि वहाँ पे लोग फेक फाइट करते हैं तो मैं आपके साथ फाइट खेलने के लिए तैयार हूँ, आप तो रियल बॉक्सर हो, मैं आपके साथ रियल बॉक्सर। तो वसीम ने फिर मुझे बाकायदा पर्सनल कॉल किया, उन्होंने कहा शुएब ये मैसेज मैंने आपके लिए नहीं बनाया था, ये मैंने उन बॉक्सरों के लिए बनाया था जो मतलब वहाँ पे फेक फाइट करते हैं। वाकई मतलब हमारे पाकिस्तान में जो मेरिट को ज़्यादा तरजीह दिया जाए, जो रियल बॉक्सर है उनको ज़्यादा तरजीह दिया जाए। तो शुएब आप समझते हैं कि एक रियल बॉक्सर को टाइमली, जैसे वो अपनी सेकंड ईयर करता है तो बाहर जाना चाहिए, चाहे वो स्कॉलरशिप है, चाहे जैसे अब हम यूनिवर्सल स्टडी एडवाइजर्स के प्लेटफॉर्म से ये पॉडकास्ट सीरीज़ कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आवाम को एजुकेट करें, ग्रूम करें और उन तक मैसेज पहुंचाएं कि कंस्ट्रक्टिव चीज़ क्या है। तो आप समझते हैं कि बॉक्सर्स को या जिस भी खेल के अंदर या स्पोर्ट्समैन जिस भी खेल के अंदर है, किसी भी स्पोर्ट्स में है, उनको टाइमली जाना चाहिए बाहर, वहाँ से डिग्रीज भी करनी चाहिए, नई टेक्निक सीखनी चाहिए और साथ साथ अपनी वो ट्रेनिंग भी करनी चाहिए उस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और पाकिस्तान वापस आके अपने आप को इक्विप्ड करके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उससे फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह बहुत फ़र्क पड़ेगा। हमारा, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, है जिसका आपकी इस बात का, हमारे साथ हमारे हुसैन शाह, जिसको शाह के नाम से लोग बहुत जानते हैं, 1988 में ब्रॉन्ज मेडल वैद बॉक्सर हुए कि ओलंपिक में उसने ब्रॉन्ज मेडल लाया था। वो हमारे पाकिस्तान के लायक मतलब एक हीरा था, एक सोना था। हम लोगों ने उसको ज़ाया किया। किस वजह से ज़ाया किया? क्योंकि उसको यहाँ पे प्रोटोकॉल नहीं मिला था, उसको यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिला था बनस्बत जापान। इस वक्त वो जापान में रहता है, वहाँ पे जापान में जो इंटरनेशनल लेवल के मतलब वर्ल्ड चैंपियन है उनको वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं जब मॉर्निंग टाइम ट्रेनिंग करता हूँ तो वहाँ पे मतलब लाइक उनकी टाइमिंग और हमारी टाइमिंग में फ़र्क होती है। हमारे यहाँ पे रात को 2 बजे तो उनके सुबह मेरे ख्याल से 6 बजे होते हैं। तो मैं उनके साथ जब बात करता हूँ वो मुझे वीडियो कॉल करते हैं कि शुएब ये देखो ये बॉक्सर है। इनको सिर्फ हम लोगों ने सिर्फ एक पंच पे 2 साल 3 साल ट्रेनिंग दिया है। और फिर उस बॉक्सर को वो इंग्लिश में या मतलब वो जापानी ज़ुबान में कहते हैं कि आप वही पंच मारो जो मैंने आपको सिखाए। तो लाइक वो वीडियो में मुझे ये बताता है कि शुएब एक पंच आप सीखो, उसी पंच से हमेशा बॉक्सर को अपना नॉकआउट करो। तो हमारे साथ एक बहुत अच्छे मतलब इस तरह का असासे थे। मतलब लाइक अभी इस वक्त कराची में जो हमारे उस्ताद अली बख्श हैं, उनके साथ बहुत अच्छा टेक्निक है। वो पाकिस्तान का इस वक्त 3 स्टार कोच हैं। पाकिस्तान को चाहिए कि इस तरह के जो हमारे मतलब हीरो है मतलब उनको सपोर्ट करें, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें, हमारे लिए मतलब उसको मतलब हर जगह में मतलब वो अवेलेबल हो, ताकि हम लोग उसको मतलब यही कहें कि मतलब हमें सिखाओ। हमारा मतलब कराची से ताल्लुक़ रखने वाला अकरम खान जो हमारे पाकिस्तान का फेडरेशन का जनरल सेक्रेटरी था, वो एक बहुत टैलेंटेड इंसान है, बहुत मेहनतकश इंसान है। यहाँ तक कि मतलब पाकिस्तान में जितने भी मतलब इंटरनेशनल लेवल में मतलब हम लोगों ने खेला है या कोई और इस तरह के हमसे पहले जो स्पोर्ट्समैन थे, उसमें मतलब अकरम खान की बड़ी किरदार थी। मतलब उन्होंने काफ़ी स्पोर्ट्समैन को मतलब सपोर्ट किया था, प्रमोट किया था। तो मैं आपको हुसैन शाह की बात कर रहा था। हुसैन शाह ने माशाल्लाह हमारे लिए पाकिस्तान के लिए काफ़ी मतलब मेहनत की है। एक फाइट इसका हो रहा था हुसैन शाह का, हम लोग मूवी देख रहे थे उनका, उस फाइट को मतलब हुसैन शाह बगैर रिंग शूज़ का इंडिया के साथ फाइट खेल रहा था और इंडियन अपोनेंट प्रॉपर किट में था, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट नहीं थी, वहाँ पे उसको प्रॉपर सपोर्ट मिले थे। और उस फाइट में बगैर रिंग शूज़ के हुसैन शाह जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया उसने और जीत गया। हुसैन शाह तकरीबन 7 टाइम 8 टाइम एशियन चैंपियन रहा है, इसी तरह वर्ल्ड बॉक्सर में मतलब बॉक्सिंग चैंपियन रहा है वो। सही है। अच्छा शुएब ये बताएं, आप जब कोई टूर्नामेंट जीतते हैं या किसी के लिए प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और फिर जारी बात है जब अब इंसान फ्री होता है, अपने आराम के वक्त में सोच रहा होता है कि यार मैंने ट्रेनिंग की, मेरी ये मेहनत रंग ले आई, मैं ये मेडल जीत कर आया हूँ, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया हूँ, या अगर मैं किसी टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, तो वो यादें, वो सारी थकन, वो कैसे आपको इंस्पायर करती है और वो कैसे आप उस चीज़ को लेते हैं? बहुत अच्छी लगती है हमें। मतलब जब हम लोग दोस्तों के साथ मिलते हैं फाइट के बाद या मतलब फाइट से पहले, तो हम लोग मतलब लाइक हाथ में रहो दोस्तों आपके साथ तकरीबन 1 वीक से मेरा मुलाकात का शेड्यूल चल रहा था। तो इंसान की मसरूफियात होती है, थकावट होती है, तो ट्रेनिंग से टाइम नहीं मिलते हैं हमें। फिर हम लोग जब ट्रेनिंग के बाद आते हैं तो मतलब इंसान एक ज़हनी मतलब जहाँ भी जिस दोस्त से मिलता है ना, तो उसको मतलब एक जहन बन जाता है फिर उससे मिलने के लिए। तो जहनी इंसान अगर थका हुआ हो तो बहुत मुश्किल से मतलब फाइट से पहले हम लोग दोस्तों को टाइम देते हैं। फाइट के बाद फिर जब हम लोग दोस्तों से मिलते हैं तो यही हमारी खुशी होती है। मतलब हर दोस्त हमें मतलब जब प्रमोट करते हैं, खासकर वो दोस्त जो हमें सपोर्ट करते हैं। इस वक्त भी मेरे काफ़ी इस तरह के दोस्त हैं जो मतलब लाइक मतलब मुझे मीडिया के सोशल मीडिया के तसुस से हो या मतलब जिस भी फ्लोर पे मतलब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उनके साथ जब मैं मिलता हूँ तो यकीनन मुझे मतलब एक ज़हनी सुकून मिलता है, सारा थकावट दूर हो जाती है। ये 6-0 का क्या है? मैं आपकी प्रोफाइल में देख रहा था, उस पर लिखा हुआ है अनडिफीटेड 6-0, ये बताइएगा। जी, आज तक मैं जो मतलब प्रोफेशनल में 2022 में मैंने प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्वाइन की। इससे पहले मैं एमेच्योर बॉक्सिंग खेल रहा था। एमेच्योर बॉक्सिंग लाइक ओलंपिक तक खेला जाता है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग जो है वो वर्ल्ड चैंपियनशिप तक खेला जाता है। लाइक जैसा माइक टायसन हो गया, आमिर खान हो गया, मोहम्मद अली हो गया। तो आजकल मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहा हूँ। तो प्रोफेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 7 फाइट हुए हैं, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आज तक अनडिफीटेड था और 7-0 रिकॉर्ड था मेरा। एक फाइट की रैंकिंग मेरी नहीं आएगी मेरे अपोनेंट के मेडिकल की वजह से, बाकी 6 फाइट जो मैं जीत के अल्हम्दुलिल्लाह उसका रैंकिंग आया है।
तो ये मतलब प्रोफेशनल फाइट में मतलब अगर हम लोग हार जाते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी आ जाती है, अगर हम लोग जीत जाते हैं तो उसको रिकॉर्ड भी आ जाती हैं। सही है नाजरीन, आज की इस एपिसोड में आपने जाना कि एक बॉक्सर के लिए क्या हर्डल्स हैं, एक बॉक्सर के लिए खुशी क्या है, एक बॉक्सर के लिए सुकून क्या है, और एक बॉक्सर को किस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो शुएब ज़हरी ने जो जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है, फाइनेंसिस को हाईलाइट किया है कि स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं स्पोर्ट्स में, क्रिकेट के अलावा उनको फाइनेंसिस का इशू आ रहा है, उसको सॉल्व किया जाए। उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है इस बात की, और फाइनेंसिस मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते। शुएब को घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, प्लस इन लोगों को अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए बहुत सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं, अपना डाइट प्लान, अपने एक्सरसाइजेज़, अपनी टेक्निक्स। और वही टेक्निक्स अगर इनका ये भी कहना है कि अगर बाहर से लोग आएंगे, इनको मतलब जैसे स्पोर्ट्समैन बाहर जाते हैं, एजुकेट होते हैं, जैसे यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स काउंसिल करता है स्टूडेंट्स को, और हम लोग बाहर भी भेजते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जाना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम, और अगर वैसे भी जाना चाहें तो अगर वापस आके पाकिस्तान को सर्व करते हैं तो वो बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में क्या हो रहा है वो फुली इक्विप्ड होकर आएंगे, तो उससे हमारी जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है उसको मज़ीद फ़रोग मिलेगा, उसको मज़ीद एक बूस्ट मिलेगा। तो आई होप कि आज के इस एपिसोड में आपको बहुत ज़्यादा एजुकेशन, नॉलेज और ग्रूमिंग हम दे पाए होंगे, और हम अपना ये मकसद पूरा कर पाए होंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ फिर से हाजिर होंगे एक नए गेस्ट के साथ, एक नए स्पिरिट के साथ। देखते रहिए हमारी ये सीरीज़ जिसका नाम है गेयर अप बदल दो ज़माना, पावर्ड बाय USA यूनिवर्सल स्टडी एडवाइज़र्स। अगली एपिसोड तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।